गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिविल प्रोसीडिंग्स क्या स्टेप बाय स्टेप कोई भी केस है हमारे इंडिया में, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड से रिलेटेड है, सिविल सूट से रिलेटेड है या क्रिमिनल से, आपकी क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगी स्टेप बाय स्टेप। आज हम बताने जा रहे हैं कि क्या आप कैसे अपना केस को कोर्ट के अंदर दाखिल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी फाइल को सूट कर सकते हैं हम कोर्ट के अंदर। तो सबसे पहली चीज है प्लीडिंग। प्लीडिंग का मतलब होता है अभिवचन। ठीक है, सबसे पहले देखिए कोई भी केस होता है वो एफआईआर से स्टार्ट होता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये जांच स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जांच की जाती है। ठीक है, कि ये इंसिडेंट, ये घटना कहाँ घटी, कैसे घटी, वो जांच फर्स्ट पहले वो रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि मेरे साथ ये घटना घटी। ठीक है, टू पार्टीज होती हैं, कोई भी इंसिडेंट होता है टू पार्टीज होती हैं। फर्स्ट पार्टी होती है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को बोलते हैं हम वादी, वादी पार्टी, यानी कि जो जिसके साथ दुर्घटना घटी है या जिसके साथ नुकसान हुआ है, कोई भी लॉस हुआ है, ठीक है, सफर किया है जिसने, तो वो प्लेंटिफ बोलते हैं उसे। और दूसरी पार्टी होती है डिफेंडेंट पार्टी। डिफेंडेंट पार्टी यानी कि जिसके खिलाफ हमने लिखवाया है, आरोपी, जिसके खिलाफ आरोप लगाया है हमने, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके खिलाफ हमने आरोप लगाया, तो उसे बोलते हैं डिफेंडिंग पार्टी। वो अपना डिफेंस रख सकती है। तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारे, वो ये है कि कोर्ट के अंदर हम कैसे अपने फाइल, अपने केस को कैसे सूट करें हम। तो सबसे पहली चीज है वाद पत्र, प्लेंट जिसे बोलते हैं, वो प्लेंटिफ रखता है, यानी जिसके खिलाफ, जिसके लिए हुआ है, जिसके घटना घटी है जिसके ऊपर, तो वो अपने वाद पत्र में लिखेगा कि मेरे साथ ये घटना घटी है, इस क्षेत्र में घटी है और इतने बजे घटी है, इतने डेट को घटी है। तो ये आप वाद पत्र में लिखेंगे, वो जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपके साथ दुर्घटना घटी है। दूसरी चीज है सेकंड स्टेप क्या होता है। देखिए कोर्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल्स हमेशा डेली नहीं जाते हैं, विजिट नहीं करते हैं, तो हमें पता ही नहीं है स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। तो ये मैं आज आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूं कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि वाद पत्र लिखते हैं, अभिवचन। ये एक रिटन स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर सारे फैक्ट्स लिखे जाते हैं कि आपके साथ क्या घटना घटी, कब घटी, किन किन लोगों ने आपके साथ ये घटना घटवाई, या जो भी इसके अंदर आते हैं, तो वो सारी चीजें आप लिखेंगे। और दूसरी चीज है, इसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है रिटन स्टेटमेंट देता है डिफेंडेंट। ठीक है, ये 90 दिनों के अंदर अंदर देना होता है। किसको? डिफेंडिंग पार्टी को। क्योंकि ये प्लीडिंग का मतलब ही है कि हम वाद पत्र जब दाखिल कर लेते हैं, कोर्ट इसको जब इन्वेस्टिगेशन को देख लेता है, उसे बोलते हैं चार्जशीट। जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है 90 दिनों के अंदर अंदर, ये पुलिस वालों को चार्जशीट दाखिल करनी होती है कोर्ट के अंदर 90 डेज के अंदर। चार्जशीट क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही होती है। एफआईआर फर्स्ट स्टेज होता है और चार्जशीट जो है वो एंड पॉइंट होता है इन्वेस्टिगेशन का, आखिरी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है कि ये फैक्ट थे, ये इतने इसके अंदर गवाहियां हैं, ये इतने लोगों ने ये बताया, ये इंसिडेंट हुआ, ये वहां सबूत मिले, ये वहां पे निशान मिले, ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिले या टूल्स मिले, वो सारी उस चार्जशीट के अंदर हम लिख के शो करेंगे। ठीक है, वो पुलिस स्टेशन में पुलिस जो है वो हमें चार्जशीट देगी। तो फर्स्ट इज प्लेंटिफ प्लीडिंग, वादी जो प्लेनेंट है वो वाद पत्र देगा कोर्ट के अंदर कि मेरे साथ ये घटना घटी। सेकंड इज डिफेंडिंग प्लीडिंग। डिफेंडिंग प्लीडिंग क्या होती है? प्रतिवादी जो है वो भी रिटन स्टेटमेंट लिख के देगा, फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट जो है वो लिख के देगा या रिस्पॉन्स देगा कि हाँ ये गलती मैंने करी है, एडमिट करेगा। और या तो वो रिप्लाई करेगा कि नहीं, आई डोंट एडमिट इट, मैंने एडमिट नहीं करना है, ये मेरे साथ नहीं है, ये गलत है, ये झूठ है। ठीक है, तो फिर उसके बाद ट्रायल चलता है। कोर्ट के अंदर क्या चलता है? ट्रायल। ट्रायल के अंदर आपको सबूत, एविडेंस पेश करने पड़ते हैं कि ये घटना मैंने नहीं घटवाई है या मेरी वजह से ये घटना नहीं घटी है। ये डिफेंडेंट को प्रूफ करना पड़ता है, तो वो अपने एविडेंस देगा, ये कोर्ट उसको टाइम देगी, इसीलिए उसे बोलते हैं ट्रायल, ट्रायल प्रोसेस। अगर वो डिफेंडेंट अगर एडमिट कर लेता है तो कोर्ट उसको देख लेता है, समीक्षा करता है कोर्ट, जज, और उसको साथ के साथ सेंटेंस दे सकता है कन्विक्टेड को। ठीक है, अगर वो एडमिट कर लेता है कि हाँ ये मेरे साथ घटना घटी है। फॉर एग्जांपल आज जो लेटेस्ट न्यूज है, विराज, विराज जो है फिरोजाबाद का था, उत्तर प्रदेश का, आपने सुना ही था, जिसने कि एक 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक के मार दिया था, ब्रूटल मर्डर किया उसका। तो मर्डर किया, उससे पूछा गया, क्वेश्चन किया गया कि क्या आपने मारा बच्चे को? उसने एडमिट किया, यस। तो इससे क्या हुआ कि और ट्रायल ज्यादा लंबा ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोर्ट को
टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्वेस्टिगेशन साथ के साथ ही फास्ट ट्रैक पे गया और विद इन 40 डेज उसको सजा मिल गई, उसको सेंटेंस मिल गई, उम्र फांसी की सजा दी गई, उसे दे दी गई है 40 डेज यानी 10 जुलाई को। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं नेक्स्ट इज पर्पस। अब ये प्लीडिंग का पर्पस क्या होता है? अब ये वाद पत्र लिख के देने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो, जब दोनों पार्टीज अपने अपने वाद पत्र देंगे, जो दोनों स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, जो दोनों पार्टीज को रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कोर्ट में, पहले पार्टी को कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और दूसरी पार्टी को भी रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि भाई मेरे ने नहीं किया या मैं एडमिट नहीं करता हूं इसको। तो कोर्ट जो है वो फिर फाइनल डिसीजन पे पहुंचती है कि इस केस को ट्रायल चलाना चाहिए या इस केस में कोई दम नहीं है, इसको कैंसिल करो, कोई मतलब ही नहीं होता, कहीं कोई सिर पैर नहीं है इसका, इस केस का। तो वो कोर्ट डिसाइड करता है। ये पर्पस इसीलिए दिया जाता है कि आप लिखित में, आप दोनों पार्टीज लिखित में अपना स्टेटमेंट दीजिए कि क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ और ये वाकई में है या बुनियादी है या बेबुनियादी है, क्या लीगली है या नहीं है, क्या ये इस आधिकारिक क्षेत्र में आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये 5 पॉइंट्स हैं इस प्लीडिंग के अंदर। ये प्लीडिंग के अंदर सबसे पहले कोर्ट नेम उसमें लिखा जाएगा कि कोर्ट का कौन सा नाम है, कौन से कोर्ट में आप। अब हर किसी कोर्ट में जाके कोई भी केस हम एडमिट नहीं कर सकते। अब फैमिली कोर्ट के अंदर फैमिली डिस्प्यूट्स हम वो करेंगे, और कोई अगर सिंपल डिस्प्यूट है तो हम लोअर कोर्ट में जाएंगे। तो पहले कोर्ट नेम डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कोर्ट में हमारा डिस्प्यूट किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इज नेम एड्रेस ऑफ बोथ पार्टीज। नेम और एड्रेस, पूरा डिस्क्रिप्शन होगा उस पार्टी का इस वाद पत्र के अंदर कि ये मेरा नेम है, ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, ये आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, थर्ड इज कोज ऑफ एक्शन। क्या कारण है कि मुझे ये एक्शन लेना पड़ा, क्यों, क्या घटना घटी, मेरे 10 लाख रुपए का चेक इन्होंने बाउंस करा दिया, इन्होंने पैसे लिए थे और ये दे नहीं पाए, या इन्होंने मेरा ब्रदर का मर्डर कर दिया, मेरे बच्चे का मर्डर कर दिया, फॉर एग्जांपल्स। ठीक है। नेक्स्ट इज जुरिस्डिक्शन। क्या ये आधिकारिक क्षेत्र में आ रहा है, उसी एरिया में आ रहा है। अब मैं हरियाणा में इंसिडेंट हुआ, मैं पंजाब चला गया एडमिट कराने कोर्ट के अंदर, तो ऐसा नहीं है। आपका जहां पे जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट जहां पे भी ये घटना घटी है, वहीं पे उसी कोर्ट एरिया के अंदर ही इस केस को एडमिट किया जाएगा। नेक्स्ट, रिलीफ क्लेम। अब जो पार्टी है, प्लेंटिफ पार्टी है, वो क्या रिलीफ मांग रही है, क्या वो चाहती है, उसमें भी इसमें लिखा होगा, लिखना पड़ेगा कि मेरे 10 लाख का लॉस हुआ है तो ये मुझे 10 लाख पे करे, या इसने मेरे बच्चे का मर्डर किया है तो मैं तो इसको फांसी की सजा दिलवाना चाहती हूँ, या इसको मैं उम्र कैद की सजा दिलवाना चाहती हूँ। तो वो रिलीफ जो है वो क्लेम करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा कि ये मुझे रिलीफ चाहिए अपोजिशन पार्टी से। तो ये स्टेप्स थे प्लीडिंग के। कोई भी केस आपने स्टार्ट करना है, कोई भी आपने फाइल करनी है, कभी भी कोई भी डिस्प्यूट से रिलेटेड है, चाहे सिविल क्राइम है चाहे क्रिमिनल क्राइम है, तो यही स्टेप्स हैं। सबसे पहले कोर्ट के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले यही स्टेप्स। और